अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा शफी एंड ऑब्वियसली आज हमारे पास आपके लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पीएसएल एडिशन 6 को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और आज तमाम जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उनकी पीसीबी से एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस सीजन 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है और नई डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यहाँ पर यह है कि अपने ही प्लेयर्स अब यहाँ पर नहीं खेलना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड केसेस। और जो कुछ ऑफिशियल्स थे और साथ साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी अपने मुल्क रवाना हो रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी क्रिस्टियन की, जिनका ताल्लुक कराची किंग्स से था, वो भी 12 बजे की फ्लाइट से दुबई रवाना हो चुके हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है और पीसीबी पे बड़े सवालात इस हवाले से उठ जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में मोहम्मद रिजवान, उनको मैं वेलकम करती हूं। और रिजवान, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज पीसीबी ने सीजन को मुलतवी कर दिया है, कैसे देखते हैं पीसीबी के इस फैसले को आप? फैसला तो अब जो सिचुएशन आ गई थी उस हिसाब से तो सही फैसला, लेकिन बड़ी ही ख़तरनाक बात है और बिल्कुल भी इसकी इम्प्लिकेशंस नॉट जस्ट पीएसएल, आगे भी हमें पाकिस्तान क्रिकेट पे दिखेगी, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारी इंटरनेशनल टीम्स भी लाइंड अप थी पाकिस्तान आने के लिए। और जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से शाहिद आफरीदी ने बोला कि एक आध प्लेयर तो पॉजिटिव के बाद भी वार्म अप मैचेस खेले हैं, उसके बाद होटल में जो है और लोग की एंट्री भी बैन नहीं थी और होटल के जो स्टाफ था वो बबल का हिस्सा नहीं था। तो आई थिंक इस तरीके के बयानात भी आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली शो करता है कि पीसीबी ने इस चीज़ को बिल्कुल भी एसओपीज को स्ट्रिक्ट नहीं की और बड़ा ही लाइट लिया इस चीज़ को, जिसकी वजह से सिचुएशन सामने आई। और नॉट जस्ट डैन क्रिस्टियन बल्कि शुरुआत हुई थी पेशावर ज़ल्मी से, ऑफ कोर्स डैरेन सेमी एंड वहाब रियाज, जिनको पहले मैच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर लीनियंसी का, नेग्लेंसी का मुजाहिरा किया गया पीसीबी की जानिब से, जो कि इट्सेल्फ एक बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि आप इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं, दुनिया की नजरें आपके ऊपर हैं और यहाँ पर आप बायोसिक्योर बबल पर कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, और वो भी एक लीनियंसी और मालिकान जो आपके जो मालिकान हैं फ्रेंचाइज के, उन पे भी इसकी जिम्मेदारी लागू होती है, पीसीबी पर भी होती है, क्योंकि ये बड़े एक सेंसिटिव मामला है जो पूरी दुनिया की नज़रें आपकी तरफ होती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। क्योंकि अब इसके बाद जब अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद दोबारा पीएसएल कराने की बात होती है, सो इंटरनेशनल प्लेयर्स फिर बड़े रिलक्टेंट होंगे यहाँ पर आने के लिए बिकॉज ऑफ जो एसओपीज़ यहाँ पे लिए गए हैं और फिर आपके आगे जो टीम्स लाइंड अप थी आने के लिए। आई थिंक बहुत ही एक ख़तरनाक सी बात है। ठीक है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब भी वाया टेलीफोन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय इस हवाले से मालूम करते हैं। नसीम साहब, पहले तो आपको वेलकम करूंगी शो में और जानना आपसे ये चाहूंगी, कल हमने एक सेनेट में सेटबैक देखा और आज हम पीसीबी की जानिब से यहाँ पर एक सेटबैक देख रहे हैं। पीएसएल एडिशन 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सर, आपके इस पे क्या कॉमेंट्स हैं? जरा बहुत अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, बड़ी मुश्किल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आबाद हुई है। सालों हम जो है वो तरसते रहे, हमारे शायकीन तरसते रहे कि पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट कब होगी। हमने अपने पीएसएल के पहले 4 सीजन इमारात में जाकर खेले, वहां पर सूरत हाल थी, लेकिन जब हम इमारात में खेल रहे थे उस वक्त कोरोना नहीं था। लेकिन कोरोना के एसओपीज है क्या, उनको चलना है। देखिए, इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आई थी, कोरोना एसओपीज को जिस हद तक ख्याल करने की कोशिश कर सकते थे वो करने की कोशिश की, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये अच्छा था कि वो साउथ अफ्रीका की टीम थी, अगर उनमें से कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, इंग्लैंड की टीम होती, ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका जाने से मना कर दिया था कि वहाँ के कोरोना की सूरत बेहतर नहीं है और वो नहीं जाएंगे, जिसपे बहुत अफसोस का इजहार किया था। जनूबी अफ्रीका टीम होके चली गई। आप इस अपने पीएसएल को एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, एक त्योहार की तरह मनाते हैं और ये बहुत अच्छा है। हालात और वक्त की नजाकत देखनी पड़ती है, हर वक्त फेस्टिवल नहीं होता। अगर इस दफा ईद जब मनाई गई थी लास्ट टाइम, तो सबको हिदायत की गई थी कि भाई कोई नमाज पढ़ने के बाद गले नहीं मिलेगा और आप ईद की नमाज पढ़ेंगे तो एक डिस्टेंस से पढ़ेंगे। जब लेकिन यहाँ पर तो पीसीबी ने खुद ही एसओपीज को तार तार कर दिया है, बड़े सवालात उठ गए हैं पीसीबी के ऊपर। अब देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप अगर सुनेंगी तो जरा मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए, सवाल क्यों नहीं उठेंगे, मैं आपको क्या कहता हूँ कि हमने अगर इसको त्योहार के तौर पे मनाते हैं तो इस त्योहार की तरह मनाने का टाइम नहीं था, ये कोरोना का एसओपीज का पीरियड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है।
इवन कि मैं शो करता हूँ और मेरे एक शो के जो पार्टिसिपेंट हैं वो 2 दिन पहले खाना खाने गए थे उस होटल में कि जहाँ पर जो है वो टीमें ठहरी हुई हैं, और उनकी तस्वीर मैंने देखी एक इंटरनेशनल स्टार के साथ। यानी ये कोरोना एसओपीज हैं। वो जो लेफ्ट है बाहर उस होटल की, वहां से वो जब वापस आ रहे थे तो उनकी तस्वीर मैंने खुद देखी। अब मैं उस स्टार का भी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि जिनके साथ वो तस्वीर थी, और वो इंटरनेशनल स्टार थे, वो पाकिस्तानी स्टार थे। मकसद तो इस वक्त काम कहाँ थे उस वक्त होटल में कि जब आप खाने खा रहे हैं, वहाँ पे शादियां हो रही हैं, वहाँ पे सूरत। और फिर जरा दूसरी चीज ये आप देखें कि अगर हम स्टेडियम की बात कर लेते हैं, मैं कल की बात बताऊं। कल ऐसा हुआ कि जब पहला मैच खत्म हो गया कराची किंग्स का, और उनकी दोनों टीमें जब जा रही थी, तो मैं निकल के बाहर आया, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया तो बस में बैठी हुई थी। अब वहां पर जो है वो बाहर नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने कहा भाई, कहने अच्छा आप राइट साइड से हमें निकलने का रास्ता है जो मस्जिद के साथ है, जब हम बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा आप लेफ्ट से निकल जाए। देखिए मुझे बाहर नहीं निकलना था, मैं तो लेफ्ट में साइड में आके, मेरे एक दोस्त है, मैं उनसे मिलने के लिए आया था जो वहाँ पे क्रियो का काम कर रहे थे, हमारे पुराने चैनल से वाबस्ता है। मैं उनसे मुलाकात कर रहा था तो पता चला कि टीमें होटल में बैठी, बसों में बैठी नहीं है, बसें अंदर ही खड़ी हैं। तो मैंने कहा ये टीमें गई नहीं? उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं गई हैं। तो सिक्योरिटी साहब ने कहा, पता चला कि जो टीमों की सिक्योरिटी पे मामूर है शख्स, वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे, उस मस्जिद में कि जहां अवाम का रश नमाज पढ़ना है, तमाम सिक्योरिटी हुकाम नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर वो सिक्योरिटी हुकाम जो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वो बायो सिक्योर बबल का कहीं ना कहीं हिस्सा है, अगर वो नमाज पढ़ने के लिए अवाम के अंदर गए हुए, कहीं ना कहीं देखें आपको अपने एसओपीज पे अमल कराना होगा। बगैर जी, एसओपीज पे लेकिन अमल सर कराए ये बायोसिकुलर बबल तो उस दिन टूट गया था जब वहाब रियाज साहब ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की थी और वापस से उन्हें मैच खेलने की इजाजत दे दी गई थी। और नसीम भाई, एक और चीज़ मैं भी इसमें अगर ऐड करूं, फिर आप साथ ही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब हम बहुत सारे बयानात भी देख रहे हैं। शाहिद आफरीदी का भी बयान आया, और फिर हमने ये भी देखा कि जो होटल का स्टाफ है, जिससे रोज़मर्रा पे मामूलात के हिसाब से इंटरेक्शन होती है, वो भी बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं था अकॉर्डिंग टू हिम। तो आप भी ग्राउंड में होते थे और आप तो जाहिर सी बात है क्लोज आए हैं ऑन दिस, तो ये बात सारी सही है? यार बहुत सारी चीजें थी, ऐसा एक या दो चीजें नहीं थी, कई सारी चीजें डिस्कसेबल थी वहां पर। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि किस किस अंदाज से, जो देखिए प्लेयर्स को बचाना सबसे पहले जरूरी था। और दूसरी चीज में आप इससे अंदाजा करें कि अभी रिसेंटली आईपीएल हुआ था। आईपीएल में उन्होंने उसी फर्म की खिदमात हासिल की थी जिस फर्म ने इंग्लैंड के अंदर बायो सिक्योर बबल बनाया था। इंग्लैंड में बायो सिक्योर बबल बनाना इतना मुश्किल नहीं था। होटल के अंदर ही, ग्राउंड के अंदर ही होटल था जहां टीमें ठहरी थी, वहीं पर ही सारी फैसिलिटीज थी। उन्होंने बाहर एक ब्लैक रंग का ताला लगा दिया था कि अब कोई अंदर नहीं जा सकता। और आईपीएल वालों ने जो इमारात में कराई थी, उन्होंने खिदमात भी हासिल की थी उसी फर्म की कि जिसने बायो सिक्योर बबल इंग्लैंड में बनाया था। उसके अखराजात थे कोई 3-3.5 मिलियन डॉलर के करीब उन्होंने अखराजात किए थे इस पे। यार ये अखराजात हम भी कर सकते थे भाई, हम अपने हर फर्स्ट क्लास सीजन के ऊपर हर साल 1 अरब रुपया लगा रहे, तो 47-48 अरब रुपए नहीं करोड़ रुपए नहीं लगा सकते थे हम? जब एक सीजन पे साल में 1 अरब रुपया लगा रहे हैं, तो भाई 47-48 करोड़ रुपए मुल्क की नेकनामी के लिए लगा देते कि मुल्क की नेकनामी जा रही है। अगर पाकिस्तान से क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान में ये माहौल है कि टीमें आ रही हैं जा रही हैं, तो आप अपने मुल्क की नेकनामी बाहर देख रहे। बहुत तरसे हैं हमारे लोग। अब फिर आपने क्राउड को अलाउ किया। मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा जल्दी है क्राउड को अलाउ करना, वो कि हमारे क्राउड बहुत तरसे हुए, तड़पे हुए। साउथ अफ्रीका की सीरीज भी बगैर क्राउड के हुई थी ना। ठीक है नसीम साहब, आपने आईपीएल का भी हवाला दिया, हमने इसके अलावा बिग बैश भी देखा, जबकि हमने फार्मूला 1 रेस भी देखा किस तरह से बायोसिकुलर बबल को मेंटेन रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर पीसीबी की वजह से जग हसाई का सामान बन गया है, और इस हवाले से जो मजीद डिटेल्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी शो में वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। और जब आपको बताते चलें यहाँ पर ये भी कि अब जो है पीएसएल सीजन 6 की रौनकें कुछ मान पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि पीसीबी की जानिब से यहाँ पर इस सीज़न को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है, और इस हवाले से अभी तक रीस्केजुअलिंग की कोई भी डेट सामने नहीं आ पाई है। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, बल्कि ये दूसरी बार हुआ है। अगर आपको हम माजी की तरफ लेके जाएं तो न्यूजीलैंड का टूर हमने
नहीं भूल सकते हैं। जिस तरह टीम वहां पर गई और एसओपीज की वायलेशन देखने में आई है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने तो टीम से खेलने को इनकार कर दिया था और बल्कि ये भी कह दिया था कि टीम वापस चली जाए, हम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। तब भी बड़े सवालात उठे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जब राइस केसेस हो रहे थे उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं किया गया, और जब सूरत हाल बेकाबू हो गई है तो पीसीबी को यहां पर यह ख्याल आ गया है कि अब लीग को मुलतवी कर दिया गया जाए। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रिजवान और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं महमूद हामिद साहब, इंटरनेशनल साबिक क्रिकेटर। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि एसओपीज की वायलेशन देखने में आई थी लेकिन यहाँ पर नेगलेसी का मुजाहिरा किया, जिसका खमियाजा हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी सीजन, पूरा सेशन मुलतवी हो गया है। और महमूद हामिद साहब, मैं भी एक सवाल इसी में ऐड कर दूं ताकि आप फिर एक साथ ही जवाब दीजिएगा। इसकी इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं आगे पाकिस्तान क्रिकेट में, जो भी इंटरनेशनल टूर्स लाइंड अप थे आगे? देखें, ये आजकल जो दौर है वो कोविड-19 का, इस तरह चीजें चल रही हैं, लेकिन आते हैं कि अब जब चीजें बढ़ती हैं तो आपको एक हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ कि जब आपका आ गए थे और कोविड का चक्कर हुआ तो वो चीज आगे फर्दर ऑन हो गई। तो मेरे ख्याल से अगर कोविड पे पेशेंट्स बढ़े हैं और थोड़ी सी एसओपीज की भी खिलाफ वर्जी हुई है तो मेरे ख्याल से जो है पीसीबी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया कि उन्होंने इस चीज को पोस्टपोन किया, क्योंकि इससे अगर खुदा न खास्ता कोई डैमेज हो जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इंटरनेशनली हमारा इमेज बड़ा खराब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से was it expected or early? अच्छा डिसीजन। हेलो सर, जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि was it expected और अर्ली, ये डिसीजन क्या बहुत जल्दी लिया गया है या पहले लिया जान चुका था? देखें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके रिप्लिकेशंस हो रहे होते हैं, जो है मैनेजमेंट डिसाइड कर रही होती है कि आगे इस पर क्या करना है या नहीं करना। बट आई थिंक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई आगे ऐसी चीज हो जाती है तो उसके रिप्लिकेशन पाकिस्तान के लिए बड़े खराब हो जाएंगे इंटरनेशनली, क्योंकि आप माशाल्लाह जो है टूरिंग टीम जो है वो ट्रैवल भी कर रही हैं। अभी साउथ अफ्रीका यहाँ से होके गई है, तो कोई चीज हम रिस्क नहीं ले सकते। जितने अर्से के बाद हमारी क्रिकेट बहाल हुई है तो हम नहीं, तो बेहतर यही है कि मेरे ख्याल से बहुत राइट डिसीजन लिया पीसीबी ने। ठीक है सर, आपका नुक्ता नज़र हम तक पहुंच गया है। महमूद हामिद साहब, इंटरनेशनल साबिक क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जैसे कि रिजवान महमूद साहब भी कह रहे हैं, इसके अलावा नसीम साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि पीसीबी ने देर की लेकिन यहाँ पर एक दुरुस्त फैसला भी किया है, क्योंकि जाहिर है पहले सेफ्टी और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त फैसला तो ऑब्वियसली है ही है ये, क्योंकि आपके वही बात है कि सारी इंटरनेशनल नज़रें इस तरफ होती हैं और कोई ना कोई अगर कैजुअलिटी हो जाए सो वो ही आपको बिल्कुल ही एक्सपोज कर देगा। और आई थिंक जो आपने पहले भी बात करी कि न्यूजीलैंड टूर में भी हम लोगों ने देखा, तो आई थिंक ये चीज़ें बताती हैं कि कितना नॉन सीरियस लिया जा रहा है, नॉट जस्ट पीसीबी बट प्लेयर्स की तरफ से भी, बिकॉज वहाँ पे पीसीबी खुद मौजूद नहीं था, प्लेयर्स को अमल करना था इस चीज़ पे। और जैसे नसीम साहब ने बोला कि प्लेयर्स पिक्चर्स भी खिंचवा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खिंचवा रहे हैं, सो आई थिंक ये प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी थी कि इस चीज़ को मुलाकातें होती रही हैं, सहाफ़ी एग्जैक्टली हम लोगों ने फैमिलीज भी देखी लोगों की। सो आई थिंक ये पीसीबी की तो चलो जिम्मेदारी है ही है, क्योंकि एसओपी को स्ट्रिक्ट करना और डंडे पे ये चीज़ करवानी चाहिए थी प्लेयर्स से, लेकिन प्लेयर्स की अपनी भी आई थिंक इधर जिम्मेदारी बनती है, फ्रेंचाइज मालिकान की भी जिम्मेदारी बनती है, और डेफिनेटली ये बिल्कुल भी एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे नहीं हुई है पाकिस्तान अभी की। पीसीबी की जानिब से एक मीटिंग भी होगी, उसका ऐलान भी किया गया है, 3 बजे एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब कोविड को इतना सीरियस ले रहा है पीसीबी कि वो यूट्यूब चैनल के जरिए की जाएगी और इसकी लाइव स्ट्रीम की जाएगी। आई थिंक अब देर कर दी इन्होंने, खैर लेकिन मीटिंग्स भी सारी वर्चुअली हुई हैं जो टीम मालिकान के साथ हुई हैं, और आई थिंक अब देखते हैं कि क्या बयान उनका सामने आता है। आई थिंक टीम मालिकान भी इस वक्त जो खबरें हैं वो यही है कि वो लोग भी बड़े गम और गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट लेवल्स थे जो ऑब्वियसली डूबे हैं इस चीज़ से, और फिर अभी आगे जाएगी तो आगे भी अभी ऐसा नहीं होगा कि 1 आध महीने में दोबारा हो जाए। ये कोई
6-7 महीने की कहानी है, और उस वक्त फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स आमादा होते हैं आने पे, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान बन अच्छा, जाएगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स की आप रिजवान बात कर रहे हैं, जब पहला केस सामने आया था तब भी हमने देखा था कि शायद प्लेयर्स आमादा नहीं थे, बिकॉज उसी मैच को 2 दफ़ा ताख़ीर का शिकार किया गया और फिर दोबारा उसको रीस्केड्यूल किया गया था। अगर हम माजी में देखते हैं तो 4 प्लेऑफ्स रहते थे और उसको करवाने में भी काफ़ी टाइम लिया गया था। नवंबर 2020 में जाके वो मैचेस कराए गए थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अभी तक जो पॉइंट्स टेबल पे टीम नंबर 1 है उसे फातेह करार दे दिया जाए, लेकिन अब आपको क्या लगता है, अभी तो आधी लीग पड़ी हुई है, दोबारा से इसका इंडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, अभी विनर तो खैर इसकी बेसिस पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तो हाँ आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट बाकी था। लेकिन हाँ पिछली दफ़ा भी आई थिंक जो हमारा मुलतवी हुई थी पीएसएल, वो भी कोई एक आध केस आया था जिसके बाद मुलतवी हुई थी। चलो उस टाइम पे ऑब्वियसली एक नई चीज़ थी, दुनिया समझ रही थी कि कोविड है क्या, लेकिन अब आगे जाते हुए अभी अनकरीब तो बिल्कुल भी लेकिन इसके हम तो आसार ये नज़र नहीं आते सिचुएशन कि ये पहले चीज़ भी होगी। फेस कर चुके थे, तो हमें तो इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि आगे जाके कितनी क्रिटिकल हो सकती है सिचुएशन। लेकिन पीसीबी ने क्या यहाँ पर सोच विचार नहीं किया, कुछ सोचा नहीं कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनका अगला प्लान क्या होगा? बिल्कुल, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि ये केसेस दोबारा आ गए हैं, और जो हमें खबरें मिल रही हैं, जिस तरीके मैंने पहले बोला, शाहिद आफरीदी का बयान, फिर नसीम राजपूत ने बताया, फिर महमूद आमिद साहब ने बताया था, आई थिंक जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं ऑन ग्राउंड वहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनसे, सो ये तो बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात है कि इसको इतना नॉन सीरियस लिया गया, क्योंकि ये एक वर्ल्ड इशू है और इसको टीम्स इतना सीरियस ले रही हैं कि वो टूर्स तक नहीं कर रही हैं। ऑकलैंड में सिर्फ एक केस आया, उन्होंने पूरा ऑकलैंड को लॉकडाउन कर दिया और अपना मैच जो है वो दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने अभी जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की सीरीज हुई थी तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर का पॉजिटिव आया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया वहाँ जाने का। तो इतना सीरियसली लिया जा रहा है इसको, नॉट जस्ट क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में बल्कि ओवरऑल ही, और इसको इतना नॉन सीरियस और बड़ी सरप्राइजिंग सी बातें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। और जनाब, आज लाहौर का मैच भी था, लाहौर कलंदर्स और उनके साथ साथ मौजूद थी दूसरी टीम भी, लेकिन यहाँ पर मैच तो पड़ गया है खटाई में। लेकिन हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट सबा पाशा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लाहौर में सूरत हाल क्या है, क्योंकि फैंस बड़े एक्साइटेड थे और अब पीएसएल का सीज़न बिल्कुल ही मुलतवी होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी इतला थी कि यहाँ पर जो है सिचुएशन, तमाम जो मैचेस हैं कराची मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तो अब लाहौरियों के रिएक्शंस क्या है, ये बात पूछते हैं हम सबा पाशा से। सबा, अपडेट कीजिएगा, लाहौर में सूरत हाल क्या है, खासकर इस खबर के बाद कि पीएसएल एडिशन 6 को फिलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ पर तो काफ़ी उदास नज़र आ रहा है। पहले तो शायकीन क्रिकेट के पास जब ये खबर गई थी कि मैचेस जो है वो कराची शिफ्ट हो रहे हैं, तो पहले से ही लाहौरी काफ़ी उदास थे। लेकिन अब जब से ये खबर आई है कि मैचेस जो है वो मुलतवी कर दिए गए, तब से शायकीन क्रिकेट काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिनमें से कुछ का तो ये भी कहना है कि फ्रेंचाइजर्स को जो है पहले से ही एहतियात करनी चाहिए थी, इस तरह से कि आज का दिन ही ना देखना पड़ता। पहले से ही अगर एहतियात की जाती तो शायद आज का दिन ना देखना पड़ता, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट जो है वो काफी नाराज नजर आ रहा है यहाँ पे अभी। जी सबा, एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछता चलूं कि पीसीबी का, क्योंकि हेडक्वार्टर भी लाहौर में है, और लाहौर में क्या सरगर्मियां इस वक्त पीसीबी के हेडक्वार्टर में नज़र आ रही हैं, और एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने जा रहे हैं जो अभी 3 बजे के लिए एक्सपेक्टेड है, सो उधर की कुछ खबर आपके पास क्या है? ठीक है, पीसीबी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में मुनक्किद की गई है, जो अभी तक जारी है, जिसके बारे में भी कोई खत्मी फैसला तो नहीं आया। लेकिन यहाँ पे फ्रेंचाइजर्स जो हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये मैचेस आगे इसका क्या सिनेरियो होगा, आगे मैचेस कब तक जो है स्टार्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इसके बारे में जो अभी लायामल है वो नहीं लाया गया अभी तक। इस बारे पे डिस्कशन और बहस जो है वो ज़ेरे गौर है कि आगे क्या प्लान होगा और किस तरह से जो है वो पीएसएल को आगे देखा जाएगा। और सबा हमें लाहौर की सिचुएशन से आगाह कर रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से ये मैच लाहौर का आज खटाई में पड़ा है, इसके साथ साथ पूरा पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये सीजन था खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई अभी तक रीस्केड्यूलिंग की डेट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पीएसएल के रंग वापस लौटेंगे। अब तक 14 मैचेस खेले गए हैं और मोहम्मद रिजवान मेरे साथ मौजूद थे। तमाम मैचेस पे इन्होंने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस भी सामने रखा है, तो मैं इनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगी। इसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर साहब नकी जिस तरह से इस ट्रांसमिशन को लेके चले हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी पीएसएल के जब तमाम रंग तमाम रौनकें लौट आएंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।